हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन स्टॉक स्कैनर। तो देखिए, जो आज कंपनी हम डिस्कस करने वाले हैं, तो आज हम डिस्कस करेंगे वेदांता के बारे में, जो कि माइनिंग सेक्टर की अगर हम देखें तो दिग्गज कंपनी के रूप में यहाँ पे निकल के आती है। साथ ही साथ डिस्कस करेंगे जो अभी डीमर्जर का न्यूज सुनने में आया है, और साथ ही साथ कैसे डीमर्जर का कंपनी का किस तरीके का प्लानिंग देखने को मिलेगा, और डीमर्ज होकर किस किस तरीके से कंपनी कितने भागों में डीमर्ज करेगी खुद को, और इसके क्या आउटकम्स निकलेंगे उस पर भी डिस्कस करेंगे। कि क्या है कि जो वेदांता है, एक तो वेदांता रिसोर्स जो है यूके बेस्ड कंपनी, ये इसकी होल्डिंग कंपनी है। तो ज़रा इसके हम एक बार होल्डिंग बेस को देखें तो जो वेदांता रिसोर्स लिमिटेड है, तो ये माइनिंग सेक्टर की आपकी हेडक्वार्टर इसका लंदन यूके बेस्ड हेडक्वार्टर इसका। और ये माइनिंग सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी और इंडिया की लार्जेस्ट माइनिंग सेक्टर की कंपनी इसको कह सकते हैं। साथ ही साथ अगर इसके ऑपरेशंस की बात करें तो 3 जगहों पे इसका माइनिंग ऑपरेशन देखने को मिलता है, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया, जाम्बिया और साथ ही साथ अपना इंडिया तो इंक्लूडेड है ही, जिसमें कि ये इन्वॉल्व है। आपका एक तो माइनिंग ऑपरेशंस है इसका, और ऑयल गैस ऑपरेशंस भी है इस कंट्रीज़ में। अगर इसके मेन प्रोडक्ट की बात करें तो ये जिंक, लेड, सिल्वर, ऑयल एंड गैस, साथ ही साथ आयरन और स्टील और एल्यूमिनियम एंड पावर में इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है इसका। और अगर इसके कमर्शियल पावर स्टेशन की बात करें तो अभी कंपनी ने रिसेंटली डेवलप किया है एक उड़ीसा में 2400 मेगावाट का, साथ ही साथ 1980 का पंजाब में भी इसका अभी एक डेवलपमेंट देखने को मिला है। अगर इसके फाउंडर की बात करें तो श्री अनिल अग्रवाल जी जो इसके फाउंडर हैं, और हेडक्वार्टर की बात करें तो ये यूके बेस्ड इसका हेडक्वार्टर है लंदन में। और चूँकि कंपनी दिग्गज कंपनी के रूप में निकल के आती है, तो इसका ऑपरेशन जो है वो वर्ल्ड वाइड देखने को भी मिलता है। की पीपल में देखें तो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अनिल अग्रवाल और इस तरीके से अन्य पर्सन आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर इसके ऑल ओवर द वर्ल्ड आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉय की बात करें तो कंपनी तकरीबन जो 2020 का आंकड़ा है वो बताती है कि तकरीबन 20,447, तो मतलब तकरीबन 20,500 से ऊपर यहाँ पे इसका एम्प्लॉय बेस देखने को मिलता है। और इस तरीके से यहाँ पे सब्सिडी कंपनी निकल के आती है, तो यहाँ पे सब्सिडी कंपनी के रूप में वेदांता लिमिटेड, साथ ही साथ आपका एंग्लो अमेरिकन, और साथ ही साथ यहाँ पे कोनकोला कॉपर माइंस यहाँ पे देखने को मिलता है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं जो हमारे आज की चर्चा का विषय है, वेदांता लिमिटेड को। तो अगर हम इस कंपनी के बारे में जाने तो देखिए क्या है कि ये एक इंडियन मल्टीनेशनल माइनिंग कंपनी के रूप में इस्टेब्लिश है, जिसका कि हेडक्वार्टर मुंबई में है। और साथ ही साथ अगर इसके मेन ऑपरेशन की बात करें तो ये आयरन और में गोल्ड एल्यूमिनियम माइंस, जिसका कि आपका देखने को मिलेगा गोवा, कर्नाटका, राजस्थान और उड़ीसा में। अगर इसके फाउंडेशन की बात करें तो ये 1979, तकरीबन 44 ईयर्स हो चुके हैं कंपनी को। अगर इसके हम मुख्य रूप से प्रोडक्ट को देखें तो ये जिंक, क्रूड ऑयल, आयरन और स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर और इलेक्ट्रिक पावर में इन्वॉल्वमेंट है कंपनी का। साथ ही साथ अगर एम्प्लॉय बेस को देखें तो तकरीबन 1.5 लाख से ऊपर एम्प्लॉय यहाँ पे कार्यरत है कंपनी में। आइए अब इस कंपनी के एक बार सब्सिडीज को डिस्कस करते हैं। तो अगर हम सब्सिडीज के रूप में देखें तो यहाँ पे एक काफ़ी बड़ा एक समूह निकल के आता है, जिसमें कि मुख्य रूप से आपका भारत एल्यूमिनियम, उसके बाद आपका हिंदुस्तान जिंक, स्टारलाइट कॉपर, स्टारलाइट टेक्नोलॉजी, यहाँ पे स्टारलाइट एनर्जी, कैन इंडिया, इलेक्ट्रो स्टील लिमिटेड, तालवंडी सेबो पावर लिमिटेड, सेसागो आयरन और आपका जेम्सबर्ग, और साथ ही साथ आपका ब्लैक माउंटेन माइनिंग, और फिर स्कॉर्पियन किंग यहाँ पे निकल के आता है सब्सिडीज के रूप में। अगर इसके प्राइमरी ऑपरेशन की बात करें तो ये गोवा और कर्नाटका में देखने को मिला था। साथ ही साथ उसके बाद कंपनी ने अपना एक्सपेंशन एस्टेब्लिश किया, और फिर जो रिसेंट ईयर्स की बात करें तो यहाँ पे उड़ीसा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, पंजाब, झारखंड, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कई राज्यों में इसका ऑपरेशन देखने को मिलता है। आइए डिस्कस करते हैं भारत एल्यूमिनियम कंपनी को। तो देखिए क्या है कि 2000 फरवरी 2001 की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मेजर डिसइन्वेस्टमेंट अनाउंस किया था, जिसमें कि एक डील फॉर्म हुई थी, जिसमें कि अप्रूवल किया गया था कि जो हमारा बाल्को 51% स्टेक जो है वो स्टारलाइट इंडस्ट्रीज़ ने, जिसका कि नाम अभी वेदांता के नाम से हम लोग जानते हैं, तो 551.5 करोड़ में इन्होंने यहाँ पे स्टेक एक्वायर कर लिया था इसका। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें तो ये रिमेनिंग 49% पोजीशन के साथ यहाँ पे स्टेक इनका था। इनकॉर्पोरेशन की बात करें बाल्को का, तो ये 1965 में इनकॉर्पोरेट हुई थी कंपनी। साथ ही साथ ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी थी पब्लिक सेक्टर की, साथ ही साथ ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी थी पब्लिक सेक्टर की, जिसका जिसका कि क्रूशियल रोल था आपका इंक्रीज करने में यूज ऑफ एल्यूमिनियम ओवर अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ प्रोडक्ट, जो कि हाउस होल्ड से लेके आपका एरोस्पेस, डिफेंस सेक्टर, सारे जगहों पे इन्वॉल्वमेंट होता है। बाल्को के हेडक्वार्टर की बात करें तो ये कोरबा यहाँ पे छत्तीसगढ़ में इसका हेडक्वार्टर बेस्ड है। और ये एक इंटीग्रेटेड एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर कंपनी के रूप में काम करती है, जिसका कि जो कि ऑन करती है बॉक्साइट माइंस, कैप्टिव पावर प्लांट्स और स्मेल्टर्स भी। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हिंदुस्तान जिंक को। तो हिंदुस्तान जिंक की बात करें तो ये हेडक्वार्टर है इसका राजस्थान बेस्ड, इसका हेडक्वार्टर है उदयपुर राजस्थान में। और अगर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की बात करें तो ये इसका इक्विटी शेयर्स जो है वो लिस्टेड है आपका NSE BSE दोनों जगहों पे। और वेदांता की बात करें तो वेदांता इसमें 64.9% शेयर ऑन करती है हिंदुस्तान जिंक की, जिसके साथ ही इसका मैनेजमेंट कंट्रोल भी वेदांता के पास है।
नेक्स्ट डिस्कस करते हैं स्टेरलाइट कॉपर को। तो अगर इस कंपनी की बात करें तो ये तमिलनाडु बेस्ड इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है, और ये भी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में इंडिया में 1988 से काम कर रही है। अगर इसके शेयर्स की बात करें तो ये लिस्टेड है आपका जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, साथ ही साथ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, और साथ ही साथ ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में भी कंपनी लिस्टेड है। अगर वेदांता की शेयर होल्डिंग यहाँ पे देखें तो 53.9% जो स्टेरलाइट की शेयर होल्डिंग्स है वो वेदांता के पास है, और मैनेजमेंट और कंट्रोल भी साथ साथ वेदांता के पास ही यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो कंपनी निकल के आती है वो इलेक्ट्रो स्टील लिमिटेड है, जो यहाँ पे होल्डिंग कंपनी के रूप में देखने को मिलती है। और नेक्स्ट है तलवंडी सेवो पावर लिमिटेड, जो कि थर्मल पावर प्लांट ऑपरेट करती है पंजाब में। डिस्कस करते हैं वेदांता एल्यूमिनियम को। तो अगर हम वेदांता एल्यूमिनियम की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो ओडिशा बेस्ड देखने को मिलता है, जिसका कि 70.5% जो शेयर कैपिटल है वो वेदांता होल्ड करती है, और साथ ही साथ जो इसका रिमेनिंग शेयर्स हैं 29.5% शेयर कैपिटल तो तकरीबन तो वेदांता एल्यूमिनियम यहाँ पे होल्ड करती है। इसमें वो ओन करती है 29.5% शेयर कैपिटल वेदांता एल्यूमिनियम की। कंपनी के प्रोडक्ट की बात करें तो ये इग्नट्स, बिलेट्स, वायर रोड्स को प्रोड्यूस और मार्केट करती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। साथ ही साथ वेदांता एल्यूमिनियम जो है वो 24.5% स्टेक होल्ड करती है एल&टी सब्सिडी में, जो कि रेकल एल्यूमिनियम है। और अगर इसके फ्यूचर प्लान्स की बात करें तो ये इसका तकरीबन रखा गया है टारगेट कि इसको फुल एक्वायर करना है कंपनी को। साथ ही साथ अगर हम इसके एक्सपेंशन प्रोग्राम को डिस्कस करें तो तकरीबन 1.5 मिलियन टन्स इसका एल्यूमिनियम का जो फिजिकल ईयर 2016-17 था हमारा, उसके लिए इसका टारगेट रखा गया था, जिसके बाद कि ये कंपनी आपका लार्जेस्ट एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर इंडिया की कंपनी बन गई थी। आइए अब डिस्कस करते हैं इसके शेयर होल्डिंग्स पैटर्न को। तो जो ट्विन स्टार होल्डिंग लिमिटेड है प्रमोटर के रूप में तकरीबन 46% से ऊपर यहाँ पे शेयर होल्डिंग्स है उनके पास, और वेदांता होल्डिंग जो मॉरिशस लिमिटेड है वो तकरीबन 13.3% शेयर यहाँ पे होल्ड करती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो फिनसाइडर इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड है वो भी यहाँ पे प्रमोटर के रूप में 4.4% स्टेक देखने को मिलता है उनका। वेदांता होल्डिंग मॉरिशस लिमिटेड का 2.9% यहाँ पे होल्डिंग्स है। साथ ही साथ अगर वेल्टर ट्रेडिंग की बात करें तो यहाँ पे 1% स्टेक देखने को मिलता है। पब्लिक के रूप में यहाँ पे 2.3% स्टेक के साथ पीटीसी केबल्स प्राइवेट लिमिटेड बने हुए हैं। साथ ही साथ अगर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो डीआईए के रूप में 9% स्टेक यहाँ पे एलआईसी का भी देखने को मिलता है। तो आइए अब डिस्कस करते हैं कंपनी के रेवेन्यू, साथ ही साथ नेट प्रॉफिट को। तो अगर हम लेटेस्ट पिछले 3 क्वार्टर का रेवेन्यू देखें दिसंबर 22, मार्च 23 और जून 23 में, तो तकरीबन आपका यहाँ पे दिसंबर 22 से मार्च 23 के रेवेन्यू में जो ग्रोथ है वो तकरीबन यहाँ पे अराउंड 1500 करोड़ से ऊपर का यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि तकरीबन आपका 9.5% के अराउंड यहाँ पे निकल के आता है। और साथ ही साथ अगर रीसेंट क्वार्टर की बात करें तो मार्च 23 से जून 23 की बात करें तो उसमें यहाँ पे तकरीबन 1450 करोड़ के आसपास यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि तकरीबन अगर देखें तो 8.24% का यहाँ पे कमी देखने को मिलती है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे अगर 4684 करोड़ से 14872 करोड़, तकरीबन 10,000 करोड़ से ऊपर यहाँ पे देखने को नेट प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिलता है। और साथ ही साथ अगर रिसेंट क्वार्टर की बात करें तो जून 23 में यहाँ पे मार्च 23 से एक डाउनफॉल देखने को मिला था, जो तकरीबन आपका 1440 करोड़ के, जो तकरीबन यहाँ पे आपका 14,000 करोड़ से ऊपर का यहाँ पे डाउनफॉल इस क्वार्टर में नेट प्रॉफिट में देखने को मिला था। तो अगर एनुअल रेवेन्यू की बात करें तो अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है पिछले 3 सालों में। तो इसमें तकरीबन 23,000 करोड़ का यहाँ पे ग्रोथ नेट रेवेन्यू की बात करें एनुअल रेवेन्यू की, तो यहाँ पे 23,000 करोड़ का यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है। और रीसेंट क्वार्टर की बात, रीसेंट एनुअल रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पे 89,340 का यहाँ पे देखने को मिला है, जिसमें कि तकरीबन 17,000 करोड़ का यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने को मिला है टोटल रेवेन्यू में। अगर टोटल नेट प्रॉफिट की बात करें एनुअली तो यहाँ पे 64% का ग्रोथ पिछले 2 क्वार्टरों में देखने को मिला है। और जो रिसेंट क्वार्टर की बात करें तो यहाँ 58% का यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है रिसेंट के सालों में। आइए अब डिस्कस कर लेते हैं इसके कैश फ्लो को। तो अगर ऑपरेटिंग रेवेन्यू की बात करें तो ऑपरेटिंग रेवेन्यू यहाँ पे जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रेवेन्यू है तो उसमें अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ जो मार्च 21 मार्च 22 के सालों में देखने को मिला था। और रिसेंट साल की बात करें तो यहाँ पे ज़्यादा हिट नहीं हुआ है ऑपरेटिंग रेवेन्यू, तो तकरीबन यहाँ पे स्टेबल देखने को मिलता है ऑपरेटिंग रेवेन्यू भी पिछले 2 सालों में। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की बात करें तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से यहाँ पे रेवेन्यू भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि अगर रिसेंट इस साल की बात करें तो 16,000 करोड़ से ऊपर का यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से रेवेन्यू देखने को मिलता है। और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से बात करें तो तकरीबन 29,000 करोड़ का इस साल कंपनी ने
निगेटिव बैलेंस यहाँ पे फाइनेंशियल एक्टिविटीज में देखने को मिलता है। नेट कैश फ्लो की बात करें तो इस साल यहाँ पे -371 करोड़ का निगेटिव कैश फ्लो ओवरऑल में देखने को मिलता है, जो कि पिछले 2 सालों में यहाँ पे इस तरीके से आपको 2600 करोड़ का यहाँ पे देखने को मिलेगा मार्च 2022 में, साथ ही साथ मार्च 2021 में 1015 करोड़ का यहाँ पे नेट कैश फ्लो जनरेशन देखने को मिल जाता है। आइए नज़र डालते हैं की रेशियोज़ पे। तो अगर बुक वैल्यू पर शेयर की बात करें एनुअली, तो यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग मार्च 23 का डेटा है उसमें तकरीबन 182 का यहाँ पे बुक वैल्यू देखने को मिलता है, पर शेयर की हम बात कर रहे हैं। और जो रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी में पिछले का 2 सालों में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट यहाँ पे देखने को मिला है, जो कि अगर एग्जिस्टिंग की बात करें तो 40.3% का यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी देखने को मिलता है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो उसमें भी एक स्टैटिक चेंज यहाँ पे देखने को मिलती है, तकरीबन 25.9 का यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखने को मिलता है। डेट टू इक्विटी की बात करें तो 0.06 यहाँ पे डेट टू इक्विटी एग्जिस्टिंग जो मार्च 23 के रिजल्ट की बात करें तो उसमें देखने को मिला है। ईवीडीआईटी एनुअल की बात करें तो 45.1 का यहाँ पे ईवीडीआईटी एनुअल देखने को मिल जाता है। आइए डिस्कस करते हैं बोनस को। तो रिसेंट ऐसा कुछ बोनस का तो अभी न्यूज़ देखने को नहीं मिला है, लेकिन 2008 में कंपनी ने 1:1 का बोनस यहाँ पे दिया था, और उससे पहले 2005 में 1:1 का बोनस देखने को मिला था। स्प्लिट की बात करें 2008 में यहाँ पे स्प्लिट देखने को मिला था, जो तकरीबन आपका ओल्ड फेस वैल्यू 10 और फिर न्यू फेस वैल्यू 1, मतलब एक के बदले 10 का स्प्लिट यहाँ पे दिया गया होगा। और राइट इशू की बात करें तो 1:10 का यहाँ पे राइट इशू 1995 में, मतलब बहुत पहले देखने को मिला है। बात करें तो यहाँ पे मई 2023 में 18.5 रुपये, साथ ही साथ अप्रैल आपका 2023 में 20.5 रुपये का, और उससे पहले फरवरी 2023 में 12.5 रुपये का डिविडेंड देखने को मिला है। तो अगर हम इंडिया में टॉप 5 कंपनी की बात करें तो डिविडेंड के मामले में ये कंपनी एक दिग्गज डिविडेंड देने वाली कंपनी के रूप में निकल के आती है। साथ साथ पिछले कुछ सालों में यहाँ पे डिविडेंड काफ़ी सारा यहाँ पे देखने का आपको मिल जाएगा। चार्ट पैटर्न देखिए कंपनी का पिछले 5 सालों का, तो तकरीबन 400 के लेवल पे यहाँ पे चार्ट देखने को मिलता है। और जो रिसेंट प्राइस की बात करें तो 226 के अराउंड यहाँ पे एग्जिस्टिंग शेयर का प्राइस चल रहा है। आइए अब डिस्कस करते हैं डीमर्जर को। डीमर्जर के बारे में कंपनी प्लान कर रही है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो डीमर्जर का जो कंपनी का प्लान है वो सिंपल वर्टिकल स्प्लिट के रूप में कंपनी इसको देख रही है, और जो वेदांता के एक शेयर के बदले जो शेयर होल्डर्स होंगे उनको एडिशनली 1 शेयर फॉर ईच आपका जो न्यूली लिस्टेड एंटिटीज कंपनी के द्वारा आएगी, तो उसमें उसको 5 शेयर्स प्रोवाइड किए जाएंगे एक शेयर्स के बदले, जिसमें कि एक तो आपका जो एग्जिस्टिंग कंपनी वेदांता लिमिटेड है, तो अगर इसके करंटली लिस्टेड एंटिटी की बात, तो अगर इसके करंटली पोजीशन की बात करें तो ये 64.92% स्टेक होल्ड करती है हिंदुस्तान जिंक में, जो कि तकरीबन अपकमिंग जो आपका सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले बिजनेस इसका है उसके लिए, और साथ ही साथ जो स्टेनलेस स्टील बिजनेस है उसमें इन्वॉल्वमेंट इसका रहेगा। और जो न्यूली एंटिटीज आएगी उसमें आपका वेदांता एल्यूमिनियम जिसका 51% स्टेक है आपका बाल्को में, और जो वेदांता ऑयल एंड गैस है वो शेयर इंडिया के रूप में यहाँ पे देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ अगर हम वेदांता बेस मेटल्स की बात करें तो इंक्लूड करेगी कॉपर और जिंक इंटरनेशनल बिजनेस को। और जो वेदांता स्टील एंड फेरियस मेटल्स है उसमें आपका जो डोमेस्टिक आयरन और बिजनेस है उसमें, और जो लेविया स्टील्स और ESL स्टील लिमिटेड है उसमें इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा। और वेदांता पावर की बात करें तो ये इंक्लूड करेगी पावर एसिड्स को। करता हूँ इसमें हमने काफ़ी सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करवाई होगी वेदांता के बारे में। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।